दोस्तों, कोई अगर आपको कह दें कि आइए हम आपको विदेशों में नौकरी दिलाते हैं, विदेशों में जाकर के आपको डाटा एंट्री करनी है, कंप्यूटर का काम करना है या फिर फाइलों का कागजों का इधर उधर का काम करना है और उसके बदले में आपको पर मंथ 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, तो भला इस बेरोजगारी से भरे भारत के कौन से युवा होंगे जो मना करेंगे? क्योंकि हमारे देश में पहले से ही नौकरियों का अभाव है। लेकिन अगर आप विदेश जाते हैं और इस प्रकार का कोई आपको कहता है, विदेश में नौकरी दिलाने की बात करता है, तो एक बार आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा और अगर आपके मन में भी विदेश जाने की ललक है, आप भी चाहते हैं कि हम बाहर जाकर के कामकाज करें, पैसे कमाएं, तो यह आपके काम का वीडियो है। दरअसल इन दिनों एक इतना बड़ा स्कैम चल रहा है युवाओं के साथ, जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप पहले इस पूरी कहानी को सुनिए, समझिए और उसके बाद अगर आपको लगे तो यह वीडियो अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को भी भेजिएगा। दरअसल सबसे पहले विदेश भेजने वाले दलाल ब्रोकर आपसे मिलेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं, आप काम की तलाश में हैं, तो फिर आपसे कहा जाएगा कि आपको हमें 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और हम आपको विदेशों में नौकरी दिलाएंगे। ऐसे ही एक युवा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। दरअसल बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले कई लड़के, जिनकी उम्र 20-21 साल से लगा करके 30-35 साल तक की है, वो विदेशों में फंसे हुए हैं। थाईलैंड में रहने वाले एक युवक ने बताया है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे पहले यह बताया गया कि तुम्हें वहां पर कंप्यूटर में डाटा एंट्री करनी है और फिर मैं वहां गया तो मेरे साथ जो कुछ हुआ उसको देख करके, वहां के हालात देख करके मैं अपने आप ही सोचने लग गया कि मैं कहां फंस गया। वहां जाने के बाद आपको चाइना के कुछ लोग 21 दिन तक की ट्रेनिंग देंगे। हालांकि आप जाएंगे उससे पहले ही आपसे एक मोटी रकम ले ली जाएगी और आपसे यह कहा जाएगा कि अगर आप बीच में आए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे और वहां जाने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट सारे जब्त कर लिए जाएंगे, यानी कि वो कंपनी वाले ले लेंगे। 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको एक सिस्टम के पास बिठाया जाएगा, एक कंप्यूटर आपको दिया जाएगा और फिर आपको कहा जाएगा कि आपके क्षेत्र में ऐसे कितने लोग हैं या ऐसे आप कितने लोगों को जानते हो जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, पैसा कमाते हैं या उनका अच्छा व्यापार चल रहा है। उनकी एक सूची तैयार करवाएंगे और फिर आपको कहेंगे कि आपके क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो लड़कियां होती हैं, युवतियां होती हैं, उन युवतियों के नाम के आप सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाओ। और वो लड़के इस प्रकार के फर्जी अकाउंट बनाते हैं, नहीं चाहते हुए भी। 4-5 अकाउंट बनाने के बाद तमाम उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है जो लोग वहां पर अच्छा कामकाज करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं या फिर पैसे वाले हैं। लोकल लड़कियों के नाम से रिक्वेस्ट आने के बाद अधिकतर जो लोग होते हैं वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतने में जो लड़का लड़की बनकर के रिक्वेस्ट भेज रहा है वो उससे चैट शुरू करेगा। बातचीत शुरू करते करते वो खुद को एक लड़की बताएगा, सिंगल लड़की बताएगा, उसकी उम्र 28 से 30-32 साल तक की बताएगा और वो लड़की यह कहती है चैट में कि मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, बिजनेस करती हूँ और मैंने आपकी आईडी प्रोफाइल देखी, मुझे अच्छा लगा तो आपको रिक्वेस्ट भेज दी। फिर बातों बातों में पहले वो उससे दोस्ती कर लेती है और दोस्ती करने के बाद उसे झांसे में लेती है कि मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, मैं इस प्रकार का काम कर रही हूँ, आप भी इस बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं। विश्वास में लेकर के बिटकॉइन या जो ऑनलाइन करेंसी है, इस प्रकार की कंपनियों में उस लड़के से या उस बिजनेसमैन से अपना इन्वेस्ट करवाती है। पहले छोटा इन्वेस्ट करवाती है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक लड़की के नाम से प्रोफाइल होती है। एक लड़की की मीठी चुपड़ी बातों में झांसे में आकर के वो बिजनेसमैन उनकी विश्वास में आ जाता है और लगातार इन्वेस्ट करता रहता है। एक बार छोटा इन्वेस्ट, उसके बाद उसको रिफंड मिलता है, दूसरी बार, तीसरी बार और एक बड़ी रकम जब इन्वेस्ट हो जाती है तो उसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और वो राशि ठग ली जाती है। ऐसे कई सारे केस इस मारवाड़ क्षेत्र में हुए हैं और इज्जत लोक लाज के चलते ये लोग खुलकर के सामने भी नहीं आते हैं, ना ही कोई ऐसी शिकायत करवाते हैं। और जो लड़के यहाँ से जाकर के इस प्रकार चाइनीज कंपनी के साथ थाईलैंड में ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी
कहीं ना कहीं उन्हें यह पता होता है कि हमने ऐसे कई हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ फ्रॉड किया है, तो वो भी खुल करके नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। उन्हें टारगेट दिया जाता है कि आप इतने क्लाइंट से इतने अगर रुपए हमारे इस कंपनी में डिपॉजिट करवाते हैं तो ही आपको मंथली इतनी सैलरी दी जाएगी। और न तो उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन रहने दिया जाता है, ना कोई उनसे कनेक्टिविटी रखते हैं परिवार के लोगों के साथ। और जब उनको परिवार के लोगों से बात करवाई जाती है तो ये कहा जाता है कि आप ये कहिए, क्योंकि आप जब परिवार के वो लड़के बात करते हैं परिवार के लोगों से तो कंपनी का एक व्यक्ति उनके पास खड़ा रहता है, ताकि ये बात घर वालों को नहीं बताएं कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उन्हें पास खड़े रह के मजबूरन ये करना पड़ रहा है कि मैं फला काम कर रहा हूँ, अच्छा काम दिखाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि थाईलैंड के अंदर एक शहर के अंदर अपने इस क्षेत्र के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के करीब करीब 1000 से अधिक लड़के जो हैं वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। वहाँ पर कई लड़के जो हैं निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होना किया जा रहा है, उनको वहाँ से नहीं भेजा जा रहा है। लड़कों का यह भी कहना है कि कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनका टारगेट पूरा नहीं होता है तो उनको और ज़्यादा प्रेशर और टॉर्चर किया जाता है, ताकि वो लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बना करके ऐसे बिजनेसमैन और ऐसे युवाओं को ठगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की फर्जी नाम से, किसी लड़की के नाम से, आपके लोकल क्षेत्र की लड़की के नाम से अगर कोई प्रोफाइल से, सोशल मीडिया से फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो पहले समझें, उसको पूरा डिटेल करें और उसके बाद ही ऐसे लोगों से बातचीत करें। ये बातचीत पहले सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, फिर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद वो पैसे उसमें फंड करवाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये पैसे, ये नंबर कौन से अकाउंट नंबर में ये पैसे जमा करवाते हैं, या फिर उन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिस वो इंडियन लगे ताकि इंडिया के लोग भी उससे बातचीत करें। तो हमारे यहाँ से कई सारी फर्जी सिमें उठा करके, फर्जी आधार कार्ड बना करके ऐसे सिमें वहाँ थाईलैंड ले जाई जाती हैं और उसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी बैंक अकाउंट भी ओपन करवाए जाते हैं और उसके बाद उसमें वो फंड करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। हालांकि इस स्कैम का एक विस्तृत तौर पर कब भंडाफोड़ होगा, कब लोगों की बात समझ में आएगी, हम आपको पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि ऐसा एक स्कैम पिछले 2-3 साल से बड़े लेवल पर चल रहा है। आप भी सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा, कहीं आपके साथ भी ऐसा धोखा नहीं हो जाए।